एक्टिव एचए, इसको 2 साल बाद कंपनी ने रीलॉन्च किया और ये प्रोडक्ट जो है वो बेटर करता है आपकी मोबिलिटी को और बेटर करता है आपकी स्किन की हेल्थ को। तो जानते हैं ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है। अब मैं पहली बात आपको एक चीज़ ये बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि जब आपको कोई जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो रही है, जब आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तब जाके आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करें। नहीं, आप आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो बॉडी के अंदर, इसलिए भी सब प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए। न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं है कि आप जब बीमार होंगे तब इनको यूज़ करेंगे। न्यूट्रिशन ये होता है कि अगर आप इसको यूज़ करना शुरू कर दें तो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम बॉडी में क्रिएट ना हो। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। ये प्रोडक्ट एक यूनिक कॉम्बिनेशन है हाइलुरोनिक एसिड का, जिंजर ऑयल का और टर्मरिक रूट का, और ये तीनों मिलके जॉइंट्स को सपोर्ट देने का काम करते हैं। उसके बाद इसके और भी फ़ायदे हैं। पहली बात, ये जॉइंट्स को लुब्रिकेशन देता है और उसके बाद स्किन को मॉइस्चराइज करने का भी काम करता है। इसकी जो सजेस्टेड यूज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके 2 सॉफ्ट जेल आपको दिन में लेने हैं। खाने के बाद आप इसके एक एक कैप्सूल को दिन में 2 बार ले सकते हैं, नहीं तो 2 कैप्सूल्स को एक साथ दिन में एक बार खाने के बाद ले सकते हैं पानी के साथ। तो ये तरीका है इसका लेने का। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बेनिफिट को जानते हैं। तो ये हाइलुरोनिक एसिड एक्चुअल में होता क्या है। हाइलुरोनिक एसिड को हाइलुरोनैन भी बोला जाता है और ये एक पारदर्शी सा यानी ट्रांसपेरेंट सा और चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है। और उसके बाद ये हमारी जो बॉडी है इसको नेचुरली ही इसको प्रोड्यूस करती है। तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ये जो सब्सटेंस है स्किन में पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यूज़ के बीच में पाया जाता है और साथ में हमारी आँखों में पाया जाता है। अब इसका जो मेन फंक्शन है बॉडी में वाटर को रिटेन यानी रोक के रखने का काम करता है ताकि हमारी बॉडी के अंदर मॉइस्चर बैलेंस रहे। तो पहली बात, ये हमारे टिश्यूज़ को लुब्रिकेट रखता है और उनको मॉइस्चर रखता है। हाइलुरोनिक एसिड की जो वैरायटी इसके यूजेस हैं वो उसमें कई सारी आपको वैरायटीज़ मिल जाएंगी। और अगर इसके मैं ट्रेडिशनल वे की यूज़ करूँ जिस तरह इसको स्किन केयर में भी यूज़ किया जाता है या कई सारे तरीक़ों में इसको यूज़ किया जाता है, तो इसमें इसको सिरम की तरह भी यूज़ किया जाता है, आई ड्रॉप्स की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, इंजेक्शन की तरह भी यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ फॉरएवर की, तो फॉरएवर ने इसको आपको सॉफ्ट जेल की फॉर्मेशन में दिया है। तो इसके भी फ़ायदे क्या हैं, इसको सॉफ्ट जेल में क्यों कन्वर्ट किया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहली बात, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे जॉइंट्स में से, हमारी बॉडी में से हाइलुरोनिक एसिड ख़त्म होना शुरू हो जाता है, यानी उसकी क्वांटिटी कम होनी शुरू हो जाती है। उसके कारण क्या होता है, हमारे जॉइंट्स जो है उनका जो नेचुरल लुब्रिकेशन है, उनकी जो नेचुरल मोबिलिटी है वो अपने आप कम होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद इसका इफेक्ट हमारे स्किन पे भी बहुत होता है, जिसकी वजह से जब ये हमारी बॉडी में कम होगा तो हमारी स्किन रफ दिखनी शुरू होगी और उसके बाद हमारी स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाती है। ये एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है और ये टिश्यूज़ को कनेक्ट करने का काम करता है। साथ में हमारे जो जॉइंट्स और मसल हैं उनके बीच में कुशन करने का काम करता है, यानी एक तकिए जैसा काम करता है ताकि वो आपस में ना टकराएं। उसके बाद उनको लुब्रिकेट करने का काम करता है और जॉइंट्स के बीच का जो स्पेस है उसको फिल करने का काम करता है। उसके बाद हमारी स्किन को हाइड्रेट रखने का काम करता है। ये है इसकी मेन फंक्शनिंग। जब आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो ये फ़ायदे तो आपको होने ही हैं। उसके बाद बात करते हैं कि फॉरएवर के ही एक्टिव एचए के अंदर ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो इसको फॉरएवर ने डिज़ाइन किया, ये जानना भी तो बहुत ज़रूरी है। तो उसकी बात करते हैं। एक्चुअली क्या है, ट्रेडिशनल वेज के अंदर चाहे वो स्किन केयर क्लिनिक्स हो या कुछ भी हो, वहाँ पे इसको जब यूज़ कराया जाता है तो पहली बात है कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डायरेक्टली एब्जॉर्व नहीं कर सकता इसकी नेचुरल स्टेट के अंदर। यानी ये जैसा है वैसा हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। फॉरएवर इस चीज़ को जानता है, फॉरएवर का न्यूट्रोस्यूटिकल इस चीज़ को जानता है, इसलिए इन्होंने एक फार्मूला को डिस्कवर किया। वो फार्मूला है इंजो फार्मूला और इसको INJUV बोलते हैं। और ये जिसे बोलते हैं, कंपनी ने इसको पेटेंट करा लिया। और उसके बाद ये जब आप इस कैप्सूल को, इन सॉफ्ट जेल्स को आप इनटेक करेंगे तो ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है और हमारे जॉइंट्स तक और स्किन तक ये एब्जॉर्व हो जाएगा। यानी आप इसको ओरली इनटेक करेंगे, इंजेक्शंस के थ्रू नहीं, आप इसको ओरली इनटेक करेंगे और आपकी बॉडी में एब्जॉर्व होना शुरू हो जाएगा, डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा और अपने इफ़ेक्ट्स दिखाएगा जो इसको दिखाने चाहिए। उसके बाद अब बात करते हैं
जॉइंट्स पेन पे। जॉइंट्स पेन में ये रिलीफ देने का बहुत काम करता है और साथ में हमारी हड्डियों को लुब्रिकेटेड रखता है। हाइलुरोनिक एसिड, मतलब अगर मैं बात करूँ, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत ही सारे लोग हैं जिनको ऑस्टियो ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो जॉइंट्स हैं, वो जॉइंट्स जो है डीजेनरेट होने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि मतलब उनकी हड्डियां वीक पड़नी शुरू हो जाती है। ऐसे इस सिस्टम को ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, यानी ये हड्डियों का गठिया। तो ऐसे में अगर आप हाइलुरोनिक एसिड को लेंगे तो आपकी हड्डियों का जो लुब्रिकेशन है वो मेंटेन रहेगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ दूसरी चीज़ की, हमारी हड्डियों को मजबूत रखने का काम करता है। स्टडीज़ में बोला गया है कि हाइलुरोनिक एसिड सप्लीमेंट्स अगर आप ले रहे हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस की जो प्रॉब्लम है उसकी बिगिनिंग स्टेज के अंदर जो बोन लॉस होता है उससे आप बच सकते हैं, आप उससे अपने आप को बचा सकते हैं। उसके बाद ये हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन के लचीलेपन को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, और साथ में हमारी स्किन को हेल्दी भी रखने का काम करता है। देखिए, हमारी एज बढ़ती है तो हमारे चेहरे पे एजिंग दिखनी शुरू हो जाती है, लेकिन ऐसा क्या कहेंगे जब एक 28 साल का या 25-26 साल का कोई पर्सन है और उसके चेहरे पे एजिंग दिखनी शुरू हो जाए, एजिंग के साइन दिखने शुरू हो जाए, यानी उसकी स्किन पे रिंकल्स आने शुरू हो जाए, फाइन लाइन्स आनी शुरू हो जाए, तो मैं बात करता हूँ एक्सपोजर की। यस, क्या होता है कि हमारी स्किन लगातार कई सारी चीज़ों के एक्सपोजर में आ जाती है, चाहे वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, चाहे वो सूरज से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, एक तो वो। और उसके बाद कुछ लोग तंबाकू खाते हैं, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, कुछ लोग पॉल्यूशन भरे माहौल में रहते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि इनके एक्सपोजर में आके हमारी स्किन जो है वो उसका उसका जो उस पर एजिंग दिखनी शुरू हो जाती है। और जब वो एजिंग दिखती है तो क्या होता है, हम ज़्यादा बूढ़े दिखने शुरू हो जाते हैं, या हमें लगता है कि हमारी एज 28 साल है लेकिन हम दिख रहे हैं 40 साल के या 35 साल के, यानी एज से ज़रूरत से ज़्यादा दिखना एज का। तो ये एजिंग प्रोसेस होता है। लेकिन जब आप हाइलुरोनिक एसिड सप्लीमेंट्स को यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदे क्या होंगे। हाइलुरोनिक एसिड सप्लीमेंट्स आपकी स्किन के मॉइस्चर को इंक्रीज़ करते हैं और उसके बाद आपकी जो फाइन लाइन्स हैं और रिंकल्स हैं उनको कम करने का काम करते हैं, साथ में आपकी स्किन भी टाइट होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं जिन लोगों के चोटें लग जाती हैं, उन चोटों का भरना भी बहुत ज़रूरी है। हाइलुरोनिक एसिड बॉडी में जब जाता है तो सबसे पहली बात सूजन को ख़त्म करने का काम करता है। उसके बाद बॉडी को, हमारे इम्यून सिस्टम को सिग्नल देता है ब्लड वेसल्स को बनाने के लिए, कि हमारा सिग्नल को बोलता है कि ब्लड वेसल्स बनाओ, ताकि वो जो डैमेज एरिया है वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। उसके बाद इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो जो स्किन की जो चोटें हैं, पहली बात है उनके जो साइजेस हैं वो कम होने शुरू हो जाती हैं, यानी चोटें बहुत जल्दी भरनी शुरू हो जाती हैं, और उन चोटों के कारण जो पेन होता है बॉडी में तो वो भी जल्दी से जल्दी कम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं पित्त उछलने की बात, जिसको बोलते हैं एसिड रिफ्लेक्शन। तो एसिड रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब पित्त उछलता है तो हमें कई तरह की डैमेज होनी शुरू हो जाती है। पहली बात, हमारे गले तक वो पहुंच जाता है। उसके बाद बॉडी में जॉइंट्स में भी पेन होना शुरू हो जाता है, और हमारा जो ईसोफेगस है उसकी जो लेयर्स होती हैं, उस जिसको लाइनिंग बोलते हैं, वो भी हमारी कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाती है, यानी वो डैमेज होनी शुरू हो जाती है। जब आप हाइलुरोनिक एसिड सप्लीमेंट्स को इनटेक करेंगे तो आपकी जो ईसोफेगस की लाइनिंग है वो डैमेज नहीं होगी, वो उल्टा रिकवर होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपकी बॉडी का जो रिकवरी प्रोसेस है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ आँखों की। आपकी आँखों को सबसे ज़्यादा, जिसे कहते हैं, पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब क्या होता है, एक प्रॉब्लम है कि इंडिया के अंदर 7 में से 1% जो अडल्ट है उसको ड्राई आंखों की, मतलब ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम है। और उसमें क्या होता है कि हमारे जो आंखों का टीयर प्रोडक्शन होता है, जो आंखों से पानी निकलता है, वो बहुत जल्दी ख़त्म होना शुरू हो जाता है, तो या उसमें पानी की कमी हो जाती है। तो ऐसे में क्या है, मैंने आपको बताया कि ये प्रोडक्ट ऐसा है जो आपकी बॉडी के मॉइस्चर को
बैलेंस करके रखता है, रिटेन करके रखता है। तो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी आंखों को भी फ़र्क पड़ना शुरू होगा। अब मैं बात करता हूँ एक टेस्टिमनी की। आज से 2 साल पहले जब कंपनी ने इस प्रोडक्ट को इंडिया में इंट्रोड्यूस करा था फर्स्ट टाइम, तो मेरे कांटेक्ट में एक पर्सन आई। वो 18 थी उनकी एज, और उनके साथ प्रॉब्लम थी कि यार 18 की एज में ही उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके सारे जॉइंट्स सूखने शुरू हो गए थे। अब जब जॉइंट सूख रहे हैं तो उनको चलने फिरने में दिक्कत होती थी, उनको झुकने में दिक्कत होती, उनको मुड़ने में दिक्कत होती थी। तो इस एज के अंदर अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो अच्छी बात नहीं है ना। तो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया बातों बातों में। मैंने उनको बताया क्यों ना आप हाइलुरोनिक एसिड को यूज़ करो। तो उन्होंने कहा कहाँ से मिलेगा। मैंने कहा कि हमारी कंपनी में आता है, एक बार यूज़ करके देखो। उन्होंने यूज़ करा, आप यकीन नहीं मानेंगे, 15 डेज़ के अंदर उन्होंने केवल इस प्रोडक्ट को आधा ही खाया था और वो पूरा का पूरा रिकवर हो गई। और उन्होंने उसके बाद उस प्रोडक्ट को पूरा यूज़ भी नहीं करा। मैंने कहा था पूरा यूज़ कर लो, उन्होंने किसी और को यूज़ करा दिया, लेकिन उनकी स्किन पे ग्लो आ गया था और उनकी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई थी। सोचिए, ये एक प्रोडक्ट अपने आप में चमत्कार चमत्कार है, और इसके कई फ़ायदे हैं। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदे इसके महसूस होंगे। तो अपनी स्किन पे ग्लो, अगर आपको अपनी स्किन का मॉइस्चर बैलेंस करना है, अपनी स्किन पे ग्लो चाहिए, अपने जॉइंट्स को हेल्दी रखना चाहते हो, तो उनके बीमार होने का इंतज़ार मत कीजिए। इस प्रोडक्ट को आज से ही यूज़ करना शुरू कर दीजिए, आपको इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे होंगे। तो आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे, और उसके बाद मैं आप लोगों के रिप्लाइज़ का इंतज़ार करूँगा इन वीडियोस पे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाय।